Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tukir Abbas. I hope you guys are good. So before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. So this is our functions part 7 and जैसा कि guys आपने देखा था कि लास्ट वीडियो में भी talked about using functions as a variables. हमने functions को as a variable यूज़ किया था. हमारा पार्ट 6 था. आज हमारा पार्ट 7 है. तो पार्ट 7 में हम देखते हैं कि लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स. लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं. यहाँ पे हम लिख देते हैं global variables and local variables. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं गाइस लोकल वेरिएबल की. लोकल वेरिएबल की बात करते हैं. अब आप यहाँ पे देखें गाइस कि लोकल वेरिएबल आपको एक नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है लोकल. जैसे सपोज गाइस हम अपनी डेली लाइफ में अभी हम एक जर्नल एग्जांपल लेते हैं लोकल और ग्लोबल की. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि लोकल क्या होता है. लोकल ये होता है गाइस कि आप किसी सिटी में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं और वहाँ पे एक ऑफिस है किसी सपोज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या साइबर सिक्योरिटी का एक छोटा सा ऑफिस आपका लोकली एक ऑफिस है. और उसका गाइस एक इंटरनेशनली एक पूरी दुनिया में एक ऑफिस है, वो एक ग्लोबली होगी. अभी लोकल हम समझ रहे हैं उसका एक छोटा सा ऑफिस होगा. इसी तरह गाइस लोकल वेरिएबल जो होते हैं अब हम अपनी टर्म में पाइथन में समझते हैं कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर. तो यहाँ पे आप देखें कि लोकल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन. कि ये लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं. देयर स्कोप इज़ ओनली इनसाइड द फंक्शन, दे आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन. कि फंक्शन के अंदर उनका स्कोप होता है लेकिन गाइज हम उनको फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. ये लोकल वेरिएबल होते हैं. अब आप आ जाएं ग्लोबल वेरिएबल पे. ग्लोबल वेरिएबल. अब आप यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं. जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको एग्जांपल दी गाइस ग्लोबल वेरिएबल की. अब यहाँ पे हम इसको अलग लिख देते हैं. पता नहीं ये क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे. अब आप आ जाएं ग्लोबल वेरिएबल पे गाइस. ग्लोबल वेरिएबल की हमने जनरली एग्जांपल ली, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल पाइथन की टर्म में क्या होते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन एंड कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड इन एंड आउटसाइड द फंक्शन. क्या मतलब इसका कि गाइस ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो फंक्शन के बाहर भी हम अगर डिक्लेयर करते हैं तो उनको क्या करते हैं हम के एक्सेस कर सकते हैं. फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं. तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल. तो हमेशा की तरह हम अपना कोडिंग से ही देखेंगे कि ये असल इनको हम किस तरह जो बात हमने की है ये कोडिंग से किस तरह साबित हुई है. तो यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कोडिंग से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप एक फंक्शन बनाएं. फंक्शन मैं बनाता हूँ शाम का. और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस कि अब मैं एक लोकल वेरिएबल देता हूँ. ये हो गया लोकल वेरिएबल गाइस. अब लोकल वेरिएबल मैंने दे दिया और उसके बाहर मैं क्या करता हूँ कि एक ग्लोबल वेरिएबल दे देता हूँ फंक्शन के बाहर. अब आप यहाँ पे देखें फंक्शन के बाहर मैंने ग्लोबल वेरिएबल दे दी. अब आप देखिएगा गाइस कि मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट कर रहा हूँ ए प्लस बी को. अब आप यहाँ पे देखें ए प्लस बी को तो मैंने प्लस कर दिया, लेकिन सिर्फ मैंने फंक्शन के अंदर बी दिया हुआ है, लोकल वेरिएबल दिया हुआ है. ग्लोबल वेरिएबल मेरा बाहर है. लेकिन क्या होगा कि जब प्रिंट होगा तो 10 10 20 होगा. क्यों होगा कि ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं. अब आप यहाँ पे देखें कि मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे सम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ. तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि मेरा आंसर आता है कि नहीं आता. यहाँ पे आप देखें मुझे 20 आंसर मिल गया. तो अब आप यहाँ पे देखिएगा इसके 20 आंसर आपको किस तरह मिला है. एक तो लोकल वेरिएबल बी मैंने दिया हुआ था फंक्शन के अंदर और ग्लोबल वेरिएबल मेरा फंक्शन के बाहर है, लेकिन फिर भी हमने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर लिया और हमें उसने आंसर दे दिया. ये हमारे पास जो होगा ये लोकल वेरिएबल है. अब आप यहाँ पे देखें गाइस इसका सबूत किस तरह है कि हम इसको बाहर से एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पे आप देखें मैं ए को
प्रिंट करता हूँ तो मेरा प्रिंट होता है फंक्शन के बाहर के नहीं। यहाँ पे आप देखें आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। ये तो मैंने साबित कर लिया कि मेरा लोकल ग्लोबल वेरिएबल मैंने फंक्शन के बाहर प्रिंट कर लिया। अब मैं प्रिंट करता हूँ बी को। क्या मैं बी को प्रिंट कर सकता हूँ अपने लोकल वेरिएबल को बाहर फंक्शन के प्रिंट कर सकता हूँ? नहीं जी। कि नेम बी इज़ नॉट डिफाइंड, कि आप नेम बी डिफाइंड ही नहीं है। यहाँ पे तो लोकल वेरिएबल बाहर डिफाइंड था। लोकल भी बाहर जगह आप डिफाइंड होता है कि अंदर भी एक्सेस करें बाहर भी। यहाँ पे तो इसने आप यहाँ पे देखा गया कि हमें बी लोकल वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करके नहीं दिया और हमें एरर दे दिया क्योंकि हम लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अनदर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 लेते हैं हम। लोकल एंड लोकल ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ पे हम एग्जांपल 2 ले रहे हैं। तो ये आपने एग्जांपल दूसरी आप ले रहे हैं। अब सपोज कि गाइस क्या होता है कि मैं एक नाम ले रहा हूँ तो कि यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस के लिए मैंने लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैंने गाइस क्या ले लिया ग्लोबल वेरिएबल एंड यहाँ पे अब मैं डिफाइन करूँगा फंक्शन। यहाँ पे आप फंक्शन डिफाइन करते हैं नेम वन के, उससे नेम वन से आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे गाइस क्या करते हैं आप, इसके अंदर आप क्या करते हैं कोई भी अभी वेरिएबल नहीं थे, सिम प्रिंट करते हैं आप अंदर फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पे देखें माय नेम इज़, और यहाँ पे आपने नेम को प्रिंट कर दिया, ये आ गया मेरा अभी। और मैं अभी क्या करता हूँ गाइस कि नेम वन को कॉल करता हूँ तो मेरा क्या कहते हैं प्रिंट होगा या नहीं देखते हैं। यहाँ पे आप देखें माय नेम इज़ तुकीर। अब आप यहाँ पे देखें कोई हमने गाइस लोकल वेरिएबल नहीं दिया, हमने ग्लोबल वेरिएबल दे के यहाँ पे हमने उसको नेम लिख के और यहाँ पे कॉल करके हमने तुकीर को एक्सेस कर लिया। हमने दिखा दिया कि माय नेम इज़ तुकीर। इसने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करके हमें आंसर दे दिया। क्या अब हम लोकल वेरिएबल अब करते हैं, यहाँ पे आप लोकल वेरिएबल कोई दे दें कि फादर नेम देते हैं आप XYZ, ठीक है। यहाँ पे आप देते हैं गाइस एंड माय फादर नेम इज़। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसके फादर नेम इज़, आप लोकल वेरिएबल दे के इसको एक्सेस कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे कॉल करें और यहाँ पे अब आपको क्या कर दिया कि माय फादर नेम इज़ XYZ। यहाँ पे लोकल वेरिएबल भी हमें दे। अब हम क्या करते हैं उसी तरह कि नेम को प्रिंट करते हैं जो बाहर हमने ग्लोबल वेरिएबल दिया था। क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? यस, आप देखें तुकीर हमने एक्सेस कर। अब आप देखें अगर आप करते हैं कि अब आप लोकल वेरिएबल एक्सेस करें तो आपको देता है कि नहीं, हम यहाँ पे चेक करते हैं। आप इसको रन करें तो यहाँ पे आप देखें आपको एरर मिल गया उसी तरह के नेम टू इज़ नॉट डिफाइन। हमारा यहाँ पे नेम टू डिफाइन नहीं है, हम लोकल वेरिएबल को यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वो डिफाइन नहीं है, बाहर फंक्शन के बाहर हम उसको नहीं कर सकते। तो ये आपने दो एग्जांपल देखी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। तो गाइस उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अब हम क्या करते हैं गाइस कि अपनी दूसरा टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज हम फंक्शन के टॉपिक को बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं पार्ट 7 में ही। तो यहाँ पे हम दूसरे टॉपिक में जाते हैं, फंक्शंस विद इन फंक्शंस। कि फंक्शंस विद इन फंक्शंस नाम से भी जाहिर हो रहे हैं, फंक्शंस विद इन फंक्शंस ये हमारा टॉपिक है दूसरा गाइस। आज हम फंक्शन के टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको नाम से भी जाहिर हो रहा है गाइस कि वी हैव हाउ टू कॉल अ फंक्शन। हमने क्या देखा था, हमने सीखा था कि फंक्शन को कैसे कॉल करते। सो वी कैन कॉल अ फंक्शंस इनसाइड अनदर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन। कि हम क्या कर सकते हैं गाइस कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करवा सकते हैं। हम तो पहले क्या करते थे गाइस, जैसे यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता था उसको कॉल करता था, तो अब इसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन में बना के इसी के फंक्शन के अंदर मैं कॉल करवाऊँगा। तो कैसे करवा सकते हैं, इसी का हम
टॉपिक से भी जाहिर है कि फंक्शंस विद इन अ फंक्शंस, आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शंस कॉल करवा सकते हैं। सपोज गाइस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड का फंक्शन बना देता हूँ। ये आपने फंक्शन बना दिया और सिंपली क्या करते हैं गाइस, एक तो आप मुश्किल में, जैसे मैं लाइव कोडिंग कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि इजीली आपको जो भी समझ आए तो वो इजीली समझा सकूँ, तो इसीलिए मैं कोई यूज़र से वैल्यू नहीं ले रहा, यूज़र से ले भी सकता हूँ इनपुट, इंट लगा के इनपुट, और वो जो टाइप कास्टिंग मैंने करके इंट में ले सकता हूँ। मैं सिंपली गाइस क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए ले लिया मैंने एंड यहाँ पे मैंने बी ले लिया, और यहाँ पे मैं क्या करवाता हूँ गाइस, ए प्लस बी, और ये सिंपली वही पुराना तरीके की तरह। अब यहाँ पे आप गाइस देखिएगा कि मैं यहाँ पे अभी फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा ऐड के अंदर, यहाँ पे आप देखें कुछ भी हमें नहीं देगा, यहाँ पे आप देखा दूसरे पे मिले या कुछ नहीं दिया। अब आप क्या करते हैं गाइस कि इसके बाहर एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं, सबका फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं सपोज। तो यहाँ पे आप गाइस क्या करते हैं कि बी को 10 दे दिया एंड ए को 5 दे दिया, आपने वेरिएबल रख दिए इसको, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो कि बी माइनस ए। अब आप यहाँ पे देखें गाइस, मैंने क्या ऊपर टॉपिक आपको बताया कि फंक्शंस विद इन अ फंक्शन। अब आप क्या करेंगे, ये जो ऐड का फंक्शन आपने बनाया ये आप सब वाले फंक्शन में कॉल करेंगे, यहाँ पे आपने कॉल करना है। और अब मैं बाहर एक फंक्शन कॉल करूँगा सबका। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने बाहर क्या कर दिया, दो फंक्शन बना के उसके बाहर मैंने गाइस क्या कर लिया, सब का फंक्शन कॉल कर लिया। अब क्या करेगा सब फंक्शन गाइस, इनको तो b माइनस ए करके क्या करेगा, 10 माइनस 5 5 करेगा, और फिर इस फंक्शन को देखेगा जो मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, फंक्शन सब फंक्शन के अंदर मैंने कॉल किया है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन विद इन अ फंक्शन, यहाँ पे मैंने कॉल किया। अब यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा मुझे 5 और 20 दे दिया, किस तरह दिया गया, 10 माइनस ए 5 दे दिया मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे 20 किस तरह है मेरा, वो ये वाला मुझे इसने प्लस करके दिया। जो ऐड का फंक्शन मैंने सब फंक्शन के अंदर कॉल किया उसका मुझे आंसर मिला 20, ये मैंने कॉल करा दिया। अब इसमें मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2, ग्रॉस सैलरी मालूम करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 ऑन फंक्शन विद इन अ फंक्शन, फंक्शन विद इन अ फंक्शन के एग्जांपल 2 देखते हैं। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी, आप ग्रॉस सैलरी मालूम करें इससे, एग्जांपल 2 आपकी। तो अब आप यहाँ पे गाइस देखिएगा मैं ग्रॉस सैलरी मालूम करता हूँ, तो यहाँ पे एक मैं गाइस फंक्शन बनाता हूँ बाहर, कमीशन कैलकुलेट का, जो हमें कमीशन कैलकुलेट करके देगा, ये मैंने बना दिया। अब आप गाइस क्या करेंगे, इसके अंदर कोई आर्गूमेंट दे दें सेल्स, और अभी मैं कुछ नहीं करता यहाँ पे। अब आप क्या करें, यहाँ पे दूसरा फंक्शन बना दें, यहाँ पे दूसरा फंक्शन बना दें कोई सैलरी कैलकुलेट का, सैलरी कैलकुलेट सैलरी कर दें, कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन आपने बना दिया। उसमें आप गाइस क्या कर, पैरामीटर दे देते हैं, ये पैरामीटर था सॉरी, आप यहाँ पे पैरामीटर देते हैं, बेसिक का पैरामीटर देते हैं, और उसके बाद आप गाइस सेल्स का दे देते हैं यहाँ पे। तो अभी आपको समझ आएगी कि मैं क्यों दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रॉस सैलरी मालूम करनी है, तो ग्रॉस सैलरी मालूम करने यहाँ पे आपने क्या करना है, ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस। अब आप यहाँ पे देखिएगा इस फार्मूला होता है या जो भी, ये ग्रॉस सैलरी का फार्मूला होता है, बेसिक प्लस जो कमीशन हमारे पास आ रही है उसको आप ने ऐड करना है इसके साथ। यहाँ पे भी मैं कमीशन ले सकता था गाइस, कमीशन मैं यहाँ पे ले सकता था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि एक फंक्शन बना रहा हूँ और विद इन अ फंक्शन मैं उसको कॉल करवाऊँगा। अब ये जो फंक्शन मैं कर रहा था गाइस, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया और मैं इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, देखा आपने, इसी फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया, और जब मैं इसके अंदर सेल दूंगा, सपोज यहाँ पे गाइस मैं क्या करूँगा, अब हम यहाँ पे क्या करें गाइस, इफ़ सेल्स इज़ ग्रेटर देन 100, तो मुझे क्या रिटर्न करवा दो, मुझे यहाँ पे रिटर्न करवा दो आप, क्या करते हैं सेल्स और 100 इसके साथ मल्टीप्लाई, जो सेल्स होंगी उसके साथ मल्टीप्लाई 100 कर दो। अच्छा
उसके बाद गाइस एलिफ सेल्स इज ग्रेटर देन 60, तो उसके मुझे करवा दो गाइस के रिटर्न करवा दो, मुझे करवा दो सेल्स एंड 60, ये मैंने करवा दिया। एलिफ कर दो मुझे जनाब सेल्स इज ग्रेटर देन 20 करवा दो। तो यहाँ पे मुझे क्या करवा दो 20, और रिटर्न मुझे करवा दो, यहाँ पे गाइस रिटर्न करवा दो सेल्स क्रॉस 20। और लास्ट में गाइस यहाँ पे क्या कर दो मुझे एल्स कर दो रिटर्न 0, यहाँ पे मुझे 0 रिटर्न कर दो। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि मैं जब प्रिंट करूँगा इसको, अब मैं प्रिंट करता हूँ गाइस कि ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखें कि मैं ग्रॉस सैलरी को यहाँ पे सी आउट कर दूंगा, जैसे सी आउट करते थे हम सी प्लस में, यहाँ पे मैंने कर दिया और ये आ गया। अब आप यहाँ पे गाइस देखिएगा, अब मैं बाहर इस फंक्शन को अब मैं बाहर कॉल करूँगा यहाँ पे, तो वो फंक्शन अब क्या करेगा गाइस, उस फंक्शन को आपने बेसिक सैलरी पास करनी है। बेसिक सैलरी सपोज के मैं गाइस 2000 पास कर रहा हूँ, और उसमें आपने सेल्स आपने क्या करना है कि अगर मेरी सेल्स यहाँ पे 150 से ग्रेटर है तो उस सेल्स को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर 60 से ग्रेटर है, 20 से ग्रेटर है 0, तो ये आपने यहाँ पे सेल्स उसको पास करनी है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आपने जो पैरामीटर दिया हुआ था, और उस सेल्स को जो आपने यहाँ पे दिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं उसके अंदर आर्गूमेंट क्या सेल्स का पास करेंगे, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक ओवरऑल जो मैं एक इसका फंक्शन कैलकुलेट कर रहा था यहाँ पे, और उसके अंदर मैंने ये कॉल किया। अब मैं इसको जब कॉल करूँगा तो ये भी खुद ब खुद इसके अंदर कॉल था और इसका आंसर हमें देगा। यहाँ पे आप देखें, आप अभी 100 से ज़्यादा वैल्यू ले रहे हैं 120 की, और इसको आप रन करें, इनवैलिड सिंटैक्स इनवैलिड सिंटैक्स लाइन 7 में देखते हैं गाइस कि हमारे पास, हाँ यहाँ पे आप देखें गाइस कि हमने रिटर्न की स्पेलिंग गलत। अब आप यहाँ पे देखें, अब आपको यहाँ पे देखें गाइस कि ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉयज इज इक्वल टू 14,000, तो यहाँ पे आपको मिल गई। अब आप यहाँ पे देखें, आपकी मर्जी है, यहाँ पे गाइस आप कुछ भी करवाएं, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि 50 पास करवाएं, रन करें 3000, आप बेसिक सैलरी जितनी भी देना चाहते हैं 1000 दें, आपकी मर्जी है, आपको आंसर इसका बिल्कुल ही करेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपने गाइस देखा कि हमने ग्रॉस सैलरी भी मालूम की इसको फंक्शन की। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे आपने देखा ये फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने पैरामीटर रखा था। फिर हमने दूसरा फंक्शन यहाँ पे बनाया कैलकुलेट सैलरी का, पैरामीटर दिए बेसिक सैलरी सेल्स, और यहाँ पे जो हमने ग्रॉस सैलरी मालूम की बेसिक प्लस, और उस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया इसको। तो यहाँ पे आप जो हमारे पास वैल्यू होती थी 100 से ज़्यादा, जो सेल्स हमारे पास आ रही थी, वो हमने यहाँ पे जब ओवरऑल इस कैलकुलेट सैलरी वाले फंक्शन को हमने कॉल किया तो उसके अंदर यहाँ पे 1000 हमारी बेसिक आ गई, यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिक, और उस फंक्शन को जो कॉल करके उसके अंदर ये सेल्स थी ये हमें दे दी, और उस सेल्स को आप यहाँ पे इफ़ एल से भी देखा था कि 50 से अप होगी, ये होगी 60 से आप यहाँ पे आप देते आएंगे और आपको आंसर मिलता आएगा। तो ये था हमारे पास ग्रॉस सैलरी, और हमने यहाँ पे आज क्या सीखा था, इसके हमने लोकल वेरिएबल भी देखे, ग्लोबल वेरिएबल देखे, फंक्शन विद इन अ फंक्शन देखा। तो ये हमारा फंक्शन का एंड था, और उम्मीद है कि गाइस आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम गाइस क्लासेस में जाते हैं और थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक में जाएंगे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, पाइथन बहुत ही आसान है, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस प्लीज़, अपनी कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको फुल समझा सकूँ, फुल कंसेप्ट दे सकूँ, जितनी भी एग्जांपल हो सके करवा सकूँ। क्यों गाइस, मैं जितनी ज़्यादा एग्जांपल करवाना चाहता हूँ लेकिन वीडियो बड़ी होती है तो वो लोग फिर देखते नहीं, तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट करना जितना चाहता हूँ वीडियो शॉर्ट और
अपना कंजेस्ट करके जितना कंसेप्ट आपको दे सको उतना देता हूँ। तो इसीलिए प्लीज़